guidance by YGS. So today's my topic is formation of covalent bond. इस टॉपिक में हम फोकस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड बेसिकली द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. अच्छा, और उसी में ही हमारे पास बीच में कुछ टर्म्स आएंगी जैसे कि लोन पेयर एंड हमारे पास बॉन्ड पेयर. तो इन तमाम टॉपिक्स को जो है वो हम इस एक टॉपिक में फोकस करेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. देखिए, डेफिनेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड कहते किसको हैं? ये वो बॉन्डिंग है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होती है. नहीं समझ में आई होगी बात, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. लास्ट हमने आयोनिक बॉन्ड को जो है वो स्टडी किया था. आयोनिक बॉन्ड में क्या था हमारे पास कि बेसिकली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए जिसकी वजह से हमारे पास बॉन्डिंग हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम होती है कि एक एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरे को भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है. अब ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसको अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए. अब अगर ये इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या करेगा, और अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या करेगा. तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि अपने शेल को शेयर कर लेते हैं. अब ये बेसिकली क्या होते हैं, देयर शेल आर कम क्लोजर टू ईच अदर एंड देन इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड बोथ शेल. कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों शेल्स में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है. सो बेसिकली इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. ट्रांसफरिंग नहीं हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, आयंस नहीं बने हैं. ठीक है भाई, तो बेसिकली द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. सो बेसिकली हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है. चलिए फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेशन को और डिटेल में लेकर जाते हैं. देखिए भाई, यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है वो किया है क्लोरीन का एटम. अब यहाँ पर एक क्लोरीन है, उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ क्लोरीन. So first two atoms are present in first shell. 8 electrons are present in second shell. So 8 and 2 10, and then 7 electron present in third shell. Same case in another atom of chlorine. 2, 8 and 7. Both of these atoms required one electron to complete their outermost shell. इन दोनों को अपना ऊपर यानी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बेसिकली दे आर कम टुगेदर, ओके, एंड देन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर देखिए शेयरिंग में क्या चीज सामने आती है. शेयरिंग में ये चीज सामने आती है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली अपने ही शेल में क्या करते हैं, घूमते हैं, और ये भी अपने ही शेल में घूमते हैं. लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेंगे, दे आर रिवॉल्व अराउंड बोथ ऑफ द शेल. दोनों शेल के में जो है वो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए ये कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. अच्छा, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 टर्म सामने आती हैं. एक कहलाती है लोन पेयर, एक कहलाती है बॉन्ड पेयर. देखिए भाई, नॉर्मली तौर पे जब मैंने आपको शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे गो थ्रू कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल. तो मैंने आपको उस वीडियो में काफी डिटेल में ये बात बताई हुई है कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल होते हैं उनमें एक
खास क्वांटिटी होती है, जैसे पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में जो है वो हमारे पास 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं। और जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं यानी कि सब शेल की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉर्मली तौर पर सब शेल एस शेल हो गया, जैसे हमारा सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जब और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज पता चलती है कि पी में भी 3 डायरेक्शंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो वो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2-2 कर ही मौजूद होते हैं। तो नॉर्मली तौर पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अकेला है तो इसका मतलब वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए ही बॉन्ड बनाना पड़ता है। देखिए भाई, यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंस शेल देखें, हमारे पास ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा अनपेयर है, इसको अपना पेयर बनाने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए। ठीक है भाई, यही चीज जो है वो इस क्लोरीन के साथ भी है। तो बेसिकली क्या हुआ, इन दोनों ने मिलकर एक पेयर बना लिया। उस हिसाब से अगर देखें, ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, इनके मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास पेयर मौजूद हैं, जिसमें से हमारे पास ये 3 पेयर तो वो हैं जो कि पहले से ही मौजूद हैं और जो कि हमारे पास लोन पेयर कहलाते हैं, यानी कि ये पहले से मौजूद हैं और ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ये जो पेयर जो बॉन्ड बनाने की वजह से बना है, ये पेयर हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसने क्या किया है, बेसिकली हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसने बॉन्डिंग की है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ठीक है भाई, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। जो बेसिकली पेयर की सूरत में पहले से ही मौजूद हो वो लोन पेयर होते हैं, और जो हमारे पास बॉन्ड बनाने के बाद पेयर बनता है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर कहलाता है। चलिए हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, हमने कहा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी कि हमारे पास ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो ये हमारे पास कहलाएगा सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें दोनों एलिमेंट ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये भी मैंने जो एग्जाम्पल दी है, इसमें इस क्लोरीन ने भी और इस क्लोरीन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ मूव टू द डबल कोवलेंट बॉन्ड। भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके पास टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं इस कंडीशन में, यानी 2 होते हैं यहाँ पे पेयर की सूरत में, और हमारे पास 1, 2, 3 बेसिकली 3, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। अब बेसिकली इसके पास अगर देखा जाए तो 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बेसिकली अगर इस दूसरी ऑक्सीजन को देखें हमारे पास, तो दूसरी ऑक्सीजन में भी यही कहानी है कि हमारे पास ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे पास इन 2 इलेक्ट्रॉन की, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और इस तरीके से हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो दिस इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इन दिस केस 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, हमारे पास जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अभी पहला शेल नहीं बना रही, डायरेक्टली वैलेंस शेल बता रही हूँ। वैलेंस शेल में शुरू में जो है वो इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके पास जो है वो
फिर आ गए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, एक तो हमारे पास पेयर की सूरत में होता है और बाकी 3 हमारे पास जो है वो अनपेयर होते हैं। यही केस हमारे पास दूसरी नाइट्रोजन के साथ भी होता है कि हमारे पास जो है वो एक पेयर की सूरत में होता है और बाकी के 3 जो है वो अनपेयर होते हैं। अब क्या होता है कि ये अनपेयर तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी ये कहते हैं भाई ये इधर ही घूमेगा, ये भी इधर घूमेगा, बाकी ये पेयर और ये पेयर यहाँ पर भी घूमेंगे और वहां पर भी घूमेंगे, यानी दोनों शेल्स की तरफ इनकी मूवमेंट होगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। छोटा सा एक टॉपिक था। बेसिकली आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।